हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 की हरियाणा मोस्ट करंट अफेयर का पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आप वहां वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आज हम इस पार्ट 2 में पार्ट 1 और पार्ट 2 की पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने को मिल सकती है, तो आप वहां नीचे डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी 50 किलोमीटर लंबी सड़क को गोद लेगी? तो कौन सी यूनिवर्सिटी लेगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेजे यूनिवर्सिटी या 50 किलोमीटर लंबी सड़क को गोद लेगी। और यह क्यों लेगी तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। जेजे यूनिवर्सिटी हिसार में स्थापित, आपको भी याद रखना है। और उसने एक समझौता किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ, क्योंकि इसके तहत यह 50 किलोमीटर लंबी सड़क को गोद लेगी। 25 किलोमीटर एक साइड और 25 किलोमीटर एक साइड, और उस पर अपनी योजनाएं सेवाएं देगी उस सड़क को बेहतर करने के लिए, आपको याद रखना है। और जेजे यूनिवर्सिटी की स्थापना 20 अक्टूबर 1995 को, और उसका वीसी या वाइस चांसलर है टंकेश्वर कुमार, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घर घर गैस योजना के तहत अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले पर कितने करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इस पर 300 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। और इस योजना के तहत पाइपलाइन के माध्यम से इन जिलों में गैस को पहुंचाया जाएगा। अब सिलेंडर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार हर जिले में कम से कम कितनी किलोमीटर लंबी सड़क मॉडल सड़क के रूप में बनानी जरूरी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को मॉडल सड़क के रूप में विकसित करना अनिवार्य है हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ फैक्ट। परिवहन मंत्री ने कहा है कि हर जिले में कम से कम 50 किलोमीटर लंबी सड़क तो ऐसी होनी चाहिए जो अपने 100% मानकों पर खरी उतरे, यानी कि हर प्रकार से फिट बैठे। ऐसी सड़क 5 किलोमीटर तो जरूर होनी चाहिए। और परिवहन मंत्री कौन है? तो मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री है। चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़ फरीदाबाद, आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं आपको इसमें मोस्ट करंट अफेयर करा रहा हूँ, उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो फैक्ट है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से फाइल में पढ़ सकते हैं, यानी कि पीडीएफ फाइल में आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको मोस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट कराता रहूंगा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले ने अपना 48वां जन्मदिवस मनाया है? तो राइट आंसर होगा भिवानी, क्योंकि भिवानी की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा सरकार योग परिषद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो हरियाणा सरकार ने योग परिषद का नाम बदलकर क्या रखा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा योग आयोग रखा है। हरियाणा सरकार ने योग परिषद का नाम बदलकर, आपको याद रखना है। और हरियाणा योग परिषद की स्थापना 25 जून 2019 को हुई थी। और बाबा रामदेव हरियाणा के ब्रांड मास्टर और साथ में आयुर्वेद के भी ब्रांड मास्टर है, जो महेंद्रगढ़ के शायद अलीपुर गांव से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौधरी चरण सिंह का कौन सा जन्मदिवस मनाया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका 118वां जन्मदिवस मनाया गया, आपको याद रखना है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी स्थापित है हरियाणा के हिसार में, आपको याद रखना, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट है याद करना। अब इसका जिक्र हो तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री है। जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के हावड़पुर में, आपको याद रखना। मृत्यु हुई थी 29 मई 1987 को। और इनका कार्यकाल था प्रधानमंत्री का 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, आपको याद रखना। और आप एक्स्ट्रा फाइल पीडीएफ फाइल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पंचायत टैक्स के नाम पर बिजली पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन बी, 2% टैक्स लगाया है पंचायत टैक्स के नाम पर बिजली पर, आपको याद रखना है। 2% टैक्स देना होगा और 125 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ होगा उपभोक्ता पर, यानी कि हम जैसे गरीब लोगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत दिल्ली रैपिड कॉरिडोर पर हरियाणा सरकार कितने रुपए का बजट खर्च करेगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4699 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है हरियाणा सरकार पानीपत दिल्ली रैपिड कॉरिडोर पर, आपको याद रखना है। और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ा देता हूँ मैं आपको। पानीपत से नई दिल्ली तक रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। और यह मंजूरी 2013 में मिल चुकी थी, लेकिन काम इस पर 2021 में होगा। और इसमें 21,000 रुपये का बजट है कुल मिलाकर, जिसमें से हरियाणा सरकार 4699 करोड़ रुपये खर्च करेगी। और 103.02 किलोमीटर लंबी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए नगर निगम मानेसर में कितने गाँवों को शामिल किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, तो 29 गाँवों को शामिल किया गया है हरियाणा के 11वें नगर निगम मानेसर में। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। हरियाणा के 11वें नगर निगम मानेसर में 29 गाँवों को शामिल किया गया है। और पहला नगर निगम बना था फरीदाबाद, जिसे भजन लाल ने बनाया था। और आप एक्स्ट्रा फैक्ट पीडीएफ फाइल से पढ़ सकते हैं, ताकि आपका भी समय बचे और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने शुगर मिलों में नए एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की गारंटी दी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी,
235 करोड़ रुपए की गारंटी दी है हरियाणा सरकार ने शुगर मिलों में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की किस नई हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति को मंजूरी दी है? तो यह दी है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 लागू की गई हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 या किफ़ायती आवास योजना में संशोधन करके अधिकतम कितने एकड़ में कॉलोनी बनाने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 एकड़ में अब कॉलोनी बना सकते हैं। पहले 10 एकड़ थी जिसे बढ़ाकर अब 30 एकड़ कर दिया, मिनिमम 10 थी और अब मैक्सिमम 30 कर दिया, लेकिन अब मिनिमम भी 4 हो गई, आपको याद रखना है। हरियाणा के नए नगर निगम मानेसर का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 124.32 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा के नए नगर निगम मानेसर का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कहाँ पर मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह चंडीगढ़ में मनाया गया है और पिछली बार कुरुक्षेत्र जिले में मनाया गया था 2019 का, आपको याद रखना है। और सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट नीचे PDF फाइल से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजमेर सिंह मलिक को CDL यूनिवर्सिटी का नया वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है और अजमेर सिंह ने जगह ली है राजवीर सिंह सोलंकी की, आपको याद रखना है। और ये जो सोमनाथ सचदेव है ये KU यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिलों में माइक्रो इरिगेशन योजना शुरू होगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये 3 जिलों में शुरू होगी। जिले के नाम है भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 के तहत श्रमिकों के लिए कितने प्रतिशत जमीन रिहायश के रूप में आरक्षित की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10%। यानी कि अगर हम किसी 100 वर्ग किलोमीटर में प्लांट बना रहे या उद्योग बनाने जा रहे हैं तो इसमें से 10 वर्ग किलोमीटर में हमें मजदूरों के रहने के लिए जगह बनानी होगी इस योजना के तहत, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, इनकी हिसार और सोहना दोनों जगह इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के अंतर्गत किस योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत की गई है इस नीति के तहत। और यह शुरुआत क्यों की गई है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों या गाँव में औद्योगिक विकास पर फोकस दिया है। गाँव में पंचायती जमीन पर उद्योग धंधे स्थापित हो गए और इसलिए गाँव की पंचायती जमीन को किराए पर या रेंट पर लिया जाएगा और वहाँ पर उद्योग को स्थापित किया जाएगा और इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पंचकुला जिले को अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और इससे पहले ही हरियाणा में 2 स्मार्ट सिटी है, गुरुग्राम एक है फरीदाबाद और ये तीसरी पंचकुला होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला 2 नगर निगम वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, या गुरुग्राम ऐसा जिला बन गया जहाँ पर 2 नगर निगम है, एक मानेसर और एक खुद गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रदेश के कितने गांव में 24 घंटे बिजली शुरू हो गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5080 गाँव में हरियाणा के 24 घंटे बिजली शुरू हो गई है, इतने गाँव में आपको याद रखना है। और यह घोषणा की गई सुशासन दिवस पर यानी कि 23-25 दिसंबर को, आपको याद रखना है। और इस योजना के तहत 202 नए गाँव को जोड़ा गया है और कुल मिलाकर 5080 गाँव हो गए, आपको याद रखना है। और यह योजना हमारा गांव जगमगू योजना के तहत इसे पूरा किया गया है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 में कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू हो गए? तो हरियाणा के किस जिले की जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू होने जा रहे हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी सभी पानीपत, अंबाला और फरीदाबाद में सबसे पहले कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन स्थापित होंगे, आपको यह भी याद रखना है। और यह काम कौन करने जा रहा है? तो तिनका फाउंडेशन यह काम शुरू करने जा रहा है और पानीपत, अंबाला और फरीदाबाद में रेडियो स्टेशन स्थापित होंगे और सबसे पहला रेडियो स्टेशन स्थापित होता है दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2013 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल डोरा मुक्त गांव के लिए किस जिले को अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
करनाल जिले को यह अवार्ड मिला है लाल डोरा मुक्त होने के लिए, और करनाल जिले का सिरसी गांव ऐसा पहला गांव है जो सबसे पहले लाल डोरा मुक्त हुआ था, आपको याद रखना है। और मॉडर्न रिकॉर्ड के लिए जींद को, शिक्षित हरियाणा के लिए फरीदाबाद को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की भरपाई के लिए बागवानी फसल हेतु किस बीमा की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की गई है अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती तो उसके नुकसान के लिए। और इस योजना के तहत 20 फसलों को जोड़ा गया है, आपको भी याद रखना है। 14 सब्जियां हैं, 2 मसाले और 4 फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 के सुशासन दिवस को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुशासन परिणाम दिवस के रूप में मनाया जाएगा 2021 का, और 2020 का मनाया गया संकल्प के रूप में, यानी कि 2020 का मनाया गया सुशासन संकल्प दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने बागवानी उत्पादों जैसे सब्जियों की पौध, नींबू के प्रजातियों की पौधों की ऑनलाइन बिक्री के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी पोर्टल की शुरुआत की गई है इन पौधों की बिक्री या उत्पाद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किसी भी तहसील में संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण की सुविधा कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2021 से यह योजना शुरू हो जाएगी। हम जिले के किसी भी तहसील में अपनी जमीन का पंजीकरण या रजिस्ट्री करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड विजेता को 5,000 रुपये की बजाय अब कितने रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अब 20,000 रुपये दिए जाएंगे 5,000 रुपये की बजाय, आपको याद रखना है। और अवार्ड के कितने अवार्ड विजेता है? तो अर्जुन अवार्ड विजेता हरियाणा में 80, द्रोणाचार्य 15, ध्यानचंद 9 और साहसिक है 3, आपको याद रखना है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में, द्रोणाचार्य की 1985 में, ध्यानचंद की 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने भीम अवार्ड विजेताओं को प्रतिमाह कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5,000 रुपये दिए जाएंगे अब भीम अवार्ड विजेताओं को। पहले सिर्फ अवार्ड के साथ 5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब हर महीने 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में कितने दीपक जलाए गए? तो कितने दीपकों को जलाया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.25 लाख, यानी कि 2.25 लाख दीपक जलाए गए, और यह 17 से 25 दिसंबर तक मनाया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जन्मे पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई है? तो कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 54वीं पुण्यतिथि बनाई गई है। क्योंकि और ये कहाँ पर जन्मे थे, इसलिए आपको लिए इंपॉर्टेंट है। गोपीचंद भार्गव का जन्म 8 मार्च 1889 को सिरसा में होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। ये पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे, 15 अगस्त 1947 को बने थे। हरियाणा सरकार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कब से शुरू करने जा रही है? तो कब से शुरू करने जा रही? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2021 से सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा जमा धन प्रतिभूति योजना के तहत हरियाणा के विद्यार्थियों को ऋण दिया जाएगा ताकि उनमें पढ़ाई में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, और यह ऋण 7.5% ब्याज दर पर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नगर निगम के चुनाव पहली बार हो रहे हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोनीपत नगर निगम के चुनाव पहली बार हो रहे हैं जब से यह नगर निगम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर पहली बार इसमें यहाँ पर 2,48,099 मतदाता, आपको याद रखना है। हाल ही में किस तारीख को मिर्जा गालिब का जन्म दिवस बनाया गया? तो किस तारीख को बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 27 दिसंबर को मिर्जा गालिब का जन्म दिवस बनाया गया है। और यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बारे में हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बढ़ा देते हैं। मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 में आगरा में हुआ था, लेकिन मृत्यु 15 फरवरी 1869 दिल्ली हो गई थी। और यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह भिवानी में स्थित लाहौर रियासत के पहले नवाब अहमद बख्श खां के छोटे भाई नवाब इलाही बख्श खां की बेटी उमराव बेगम से इनकी शादी हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में हमारा गांव जगमो गांव योजना के तहत हरियाणा के कितने गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध है, यानी कि कितने प्रतिशत गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 72% गाँव में बिजली रहती है हरियाणा के। हमारा गांव जगमो गांव योजना के तहत, और यह योजना शुरू की थी 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के दयालपुर गाँव से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, कुल गाँव हो गए हैं 5080 जहाँ पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है, और 16 महीनों में बचे 5965 गाँव को भी 24 घंटे बिजली के लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसान रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किशन लाल मोदी को यह अवार्ड दिया गया है, और ये महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। सोनीपत नगर निगम के पहले चुनाव में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यहाँ पर 57% वोटिंग हुई थी। हरियाणा के किस जिले में चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह करनाल जिले के कुटेल गांव में स्थापित होगा। मेडिकल कॉलेज कह सकते हैं या चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने 2020 का सुशासन दिवस किस रूप में मनाया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सुशासन संकल्प दिवस के रूप में, और 21 का मनाएगी सुशासन परिणाम दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार 5 नए शहर बसाने की योजना किस जिले में शुरू करेगी? तो शुरू की जाएगी गुरुग्राम में, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जा सके। हरियाणा के किस जिले में इंस्पायर अवार्ड योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हरियाणा के किस जिले ने इंस्पायर अवार्ड योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, हिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान प्राप्त किया है एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कब तक सभी गाँव में युवा क्लब स्थापित किए जाएंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मार्च 2021 तक सभी गाँव में युवा क्लब विकसित किए जाएंगे, और गांव के 10 या 15 लोगों को इस क्लब में विकसित किया जाएगा। वे गांव के विकास में योगदान देंगे और गांव की देखभाल करेंगे, यानी कि कहाँ पर गंदगी फैली है, खेलों में विकास हो रहा है, या युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों से संबंधित जो भी गाँव के एक्स्ट्रा काम होते हैं वो इन्हीं के माध्यम से करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के देवेंद्र सिंह ने 36वीं नेशनल योगा स्पोर्ट्स कप 2020-21 में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये किस जिले के आपको बताना है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देवेंद्र सिंह है गांव रायपुर करनाल जिले से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए निगम मानेसर का पहला आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो हरियाणा के नए नगर निगम मानेसर का पहला आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनय प्रताप को नया आयुक्त की नियुक्त किया गया, यानी कि पहला आयुक्त नियुक्त किया गया है मानेसर का, और मानेसर 11वां नगर निगम बना हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पहला अभियान किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है या शुरू किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन है, यह पुलिस विभाग द्वारा शुरू किया जाएगा। हरियाणा पुलिस इस साल सोशल मीडिया पर चलाए मन में लॉकडाउन हर घर लक्ष्मी जैसे अभियान की सफलता मिली, और इससे उत्साहित होकर हरियाणा पुलिस 2021 में सोशल मीडिया पहला अभियान शुरू करेगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, देश में पहली बार 3D एक्सोस्कोप की से सर्जरी किस हॉस्पिटल में हुई है, या फिर यह सर्जरी कहाँ पर पहले हुई है या कहाँ पर किस हॉस्पिटल में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, या चंडीगढ़ पीजीआई में सर्जरी की गई है, और इस सर्जरी के माध्यम से 3D एक्सोस्कोप से माध्यम से हम ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन से संबंधित बीमारियों सर्जरी का आसानी से इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सरपंच ब्लॉक समिति और जिला परिषद का कार्यकाल कब खत्म हो जाएगा या कब खत्म हो गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 31 दिसंबर 2020 को इनका कार्यकाल खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में किस देश के राजदूत ने हिस्सा लिया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार देश के राजदूत ने हिस्सा लिया था, और राजदूत है मेओ सिंह ओंग, आपको याद रखना है। हरियाणा की अंत्योदय सरल परियोजना को डिजिटल अवार्ड 2020 कौन सम्मानित किया है या किसी ने सम्मानित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति ने हरियाणा की अंत्योदय सरल परियोजना को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है, और यह 30 दिसंबर को किया गया, आपको याद रखना है। हरियाणा खेल विभाग के सरकारी कोच पर नजर रखने के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च की है? तो हरियाणा सरकार ने खेल विभाग के कोच पर नजर रखने के लिए ऑप्शन ए नज़र ऐप को लॉन्च किया है, और यह नज़र ऐप कोच के फ़ोन में इंस्टॉल की जाएगी, उससे इसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है, और इसकी अटेंडेंस भी इसी ऐप पर लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के कारण कौन से नंबर के अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को स्थगित कर दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35वें नंबर के
अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को कैंसिल कर दिया गया है, ये आगे होगा। अब सूरजकुंड मेले के बारे में पढ़ लेते हैं। सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई 1987 में और पिछली साल 34वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला और 2020 में 1 फरवरी से 16 फरवरी तक। और उद्घाटन किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। सहयोगी देश था उज्बेकिस्तान और विषय राज्य विषय था हिमाचल प्रदेश। आपको याद रखना और एक्स्ट्रा फैक्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया था 2020 के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचयू ने 7वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, तो सिरसा जिले में 7वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। और 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन करने वाली एचयू यूनिवर्सिटी देश में पहली यूनिवर्सिटी बन गई, आपको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कितनी नई रोडवेज बसों को खरीदने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा सरकार ने 800 नई रोडवेज बसों को खरीदने की मंजूरी दी है। 400 बसें जनवरी के 2021 के फरवरी महीने में खरीदी जाएंगी और बाकी बसें 2021 के लास्ट में खरीदी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने विमुख घूमती जाति के लिए किस समिति का गठन किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिकायत समिति का गठन किया गया है। इनकी शिकायतों को निपटाने के लिए शिकायत समिति का गठन किया गया, आपको याद रखना। और हरियाणा विमुख घुमतू जाति का बोर्ड कौन का चेयरमैन कौन? तो बलवान सिंह और एडवाइजर है दल सिंह मल्ला, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 2000 एकड़ में मेगा बल्क ड्रग पार्क बनाने की योजना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यही हिसार जिले में बनाया जाएगा बल्क ड्रग पार्क, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर ज्योति योजना के तहत किस जाति के लिए सौर ऊर्जा पर 90% अनुदान या छूट दी जाएगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह विमुक्त घुमतू जाति के लिए छूट दी जाएगी अगर हमें सौर ऊर्जा से संबंधित कोई भी उपकरण खरीदते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए डी प्लान के तहत कितने रुपए की राशि जारी की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 200 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। और ये डी प्लान है क्या? हम इन्हें डी प्लान या डिस्ट्रिक्ट प्लान भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट योजना या जिला योजना भी कहते हैं। हरियाणा सरकार हर साल अप्रैल या मई में एक राशि करती है हर जिले के विकास के लिए, लेकिन अब की बार कोरोना के कारण इसे नवंबर या दिसंबर महीने में जारी किया गया और उसके तहत 200 करोड़ रुपये दिए गए हैं अपने जिले के विकास के लिए। और इनको 31 मार्च 2020 से पहले उपयोग करना होता है, आपको याद रखना है। 200 करोड़ रुपए से जारी की है और 31 मार्च 2021 से पहले इन्हें खर्च करना होता है और इनकी लिस्ट देनी होती है। सबसे ज़्यादा मिले थे फरीदाबाद को 14.27 करोड़, फिर हिसार को 1.375 करोड़ और सबसे कम मिले चरखी दादरी को 3.96 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जर्मनी मुक्केबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमित पंघाल ने जर्मनी मुक्केबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता, आपको याद रखना है। और अमित पंघाल रोहतक के म्याना गांव से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की किस परियोजनाओं के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया है? तो किस परियोजना के लिए दिया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंत्योदय सरल परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया है और इसे यह अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा दिया गया 30 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और किस देश के बीच में द्विपक्षीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो किस देश के बीच में हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह मलावी देश के बीच में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपसी सहयोग बढ़े, स्वास्थ्य प्रशिक्षण और शिक्षा पर ज़्यादा सहयोग और चर्चा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इमरजेंसी नंबर 112 सबसे पहले किन जिलों में शुरू होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, पंचकुला और गुरुग्राम में 112 नंबर सबसे पहले शुरू किया जाएगा और बाद में 26 जनवरी को 2021 को सबसे पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद में शुरू किया जाएगा और 31 मार्च 2021 को बाकी सभी जिलों में शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, हैपट की किन चीज़ों को अफ्रीकी देशों में निर्यात करने की घोषणा की है? कि हैपट ने किन चीज़ों की अफ्रीकी देशों में निर्यात करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब चावल और सरसों के तेल को भी विदेशों में निर्यात किया जाएगा, अफ्रीका देशों में। और हैपेड की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, याद रखना। और चेयरमैन कैलाश भगत। क्वेश्चन नंबर 66 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 नए गेम
गेमों को शामिल किया गया, आपको याद रखना है। और ये 4 खेल है गतका, मलखम, कलरीपट्यूट, तांग ता, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की किस महिला की बिग बॉस 14 में भाग लेगी या एंट्री लेगी? तो किस महिला को मिलेगी? तो राइट आंसर ऑप्शन है सोनाली फोगाट। हरियाणा की दूसरी महिला है जो बिग बॉस में भाग लेने जा रही। पहली है सपना चौधरी और ये सोनाली फोगाट है कौन? इसके बारे में कुछ ये राजनीति से जुड़ी इसके बारे में बता देता हूँ। सोनाली फोगाट फतेहाबाद के बुदान गांव से रहने वाली है और सोनाली फोगाट 2019 में विधानसभा में हिसार जिले के आदमपुर से विधानसभा की सीट पर लड़ी थी या चुनाव के लिए खड़ी थी, लेकिन बजलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई से हार चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस व्यक्ति को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी गजराज नागर को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह है फरीदाबाद के निमका गांव के, आपको भी याद रखना है। और अध्यक्ष है सांसद ब्रजभूषण शरण, उत्तर प्रदेश के गोंडा से सांसद हैं ये। हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी ने जर्मनी के कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मनीषा मौन ने जर्मनी के कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता, आपको याद रखना है। और ये मनीषा मौन कैथल से रहने वाली है, कैथल से बिलोंग करती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है करनाल जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में एनीमिया मुक्त जिला अभियान चलाया है? तो हरियाणा के किस जिले ने एनीमिया मुक्त जिला अभियान चलाया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिसार जिले ने एनीमिया मुक्त जिला अभियान चलाया है, आपको याद रखना है। हरियाणा एनीमिया मुक्त हिसार अभियान हिसार जिले में चलाया गया है। यदि यह अभियान सफल रहा तो इसे अन्य जिलों में भी चलाया जाएगा इसी अभियान की तर्ज पर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के गाँव में कौन स्मार्ट लाइब्रेरी स्थापित करेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम हरियाणा के गांव में स्मार्ट लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। हरियाणा की बिजली कंपनियां अब अपनी राशि से गाँव या देहात में स्मार्ट लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी और यह सबसे पहले लाइब्रेरी स्थापित की गई है करनाल के कछावा गाँव में इसकी शुरुआत कर दी गई, आपको याद रखना है। और हरियाणा प्रदेश में 25 स्मार्ट लाइब्रेरी विकसित की जाएंगी और इस पर कम से कम 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और इस लाइब्रेरियों का नाम रखा जाएगा सरदार वल्लभ भाई पुस्तकालय, आपको भी याद रखना है। और अगली लाइब्रेरी पुंडरी हल्के में भी स्थापित करेंगे और कुरुक्षेत्र में जोधपुर में भी खुलेगी, आपको याद रखना है। दोस्तों आज की दिसंबर महीने की करंट अफेयर समाप्त हो चुकी है और आप इनकी PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही करंट अफेयर या उससे HSC की एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे जो आपको सिलेक्शन को मजबूत बनाती रहेगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।